चलिए ठीक है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग चालू कर दी गई है। लिखेगा ए 12 दिन, बी 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। ए ने कार्य छोड़ दिया। ये देखिए वो लास्ट जो कर रहा है तुमसे रिलेटेड क्वेश्चन, ये तो बड़ा इजी होगा। पहले तो आपने हाँ बोलो। सुनो से बोल दीजिए क्वेश्चन। ए 12 दिन, बी 18 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। आएंगे कि जो बी है ना, उसने अंतिम दिन तक कार्य किया है। तो वो जमा दिए। और जो ए है सर, ए ने कितने दिन तक काम किया है? उस जितने दिन तक भी काम हुआ था उससे 3 दिन कम, क्योंकि 3 दिन पहले छोड़कर चला गया है। आ रही है बात समझ में? पहला तरीका तो ये कौन सा कि बी ने लास्ट दिन तक काम, इंडिविजुअल कर रहा है, तो बी ने लास्ट दिन तक काम किया है और ए 3 दिन पहले छोड़कर गया, तो 3 घटा दिए और बराबर में टोटल काम 36। पहला तरीका तो ये हो गया, फर्स्ट मेथड तो ये हो गया। अब सेकेंड पर चले तो सेकेंड पर देखो सेकेंड कैसा होगा। पहला तरीका तो वो हो गया ये वाला कि ए ने क्या था, बी ने एक्स दिन तक किया और ए उससे 3 दिन पहले छोड़ गया, तो 3 घटा दिए बराबर में 36। अब आते हैं और नेक्स्ट पर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर चलते हैं, तो क्या कैसा होगा वो समझते हैं। ये हो गया ना पहला वाला तरीका। दूसरा वाले तरीके को क्या समझना है? दूसरे वाले तरीके को समझिए। और बंदा क्या कर सकता है? वो पहला तरीका बिल्कुल सही जमाए हो कि लास्ट दिन तक बी ने काम किया है, ए ने 3 दिन तक पहले छोड़कर चला गया, तो 3 दिन पहले छुड़वा दिए। अब दूसरा तरीका पर चलते हैं। दूसरा तरीका कैसे जमाना है जरा वो बताइए। ठीक है, कोई बच्चा ऐसे भी तो सोच सकता है कि सर दोनों ने एक साथ काम किए हैं, तो वो ऐसे जमाएगा कि दोनों ने एक साथ काम किए, लेकिन कितने दिन तक काम किए बात उसको नहीं मालूम। ठीक है, दोनों ने एक साथ काम किए, कितने दिन तक काम किए बात नहीं मालूम, लेकिन सब जगह एक्स एक्स जो आ रहा है वो सब गलत अलग अलग आएगा भाई। सब जगह जो भी आप माना करो उसके रिस्पेक्ट पर उत्तर दिया करो। चलो अभी सब निकालना सिखवा देते हैं। ठीक है, पहले तो ये हो गया। अब दूसरा वाला ये करवाते हैं। ठीक है, पहला वाला ये हो गया। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा कि दोनों ने कितने दिन तक काम किया ये बात आपको नहीं मालूम। दोनों ने कितने दिन तक मिलकर काम किया ये बात आपको नहीं मालूम। ठीक है, अब लेकिन ये मालूम है कि लास्ट के 3 दिन तक किसने काम किया है बताइए। दोनों ने कुछ दिन तक मिलकर काम किया है, और लास्ट का काम कौन ने किया? बी किया है लास्ट तक। बी किया है। लास्ट का काम सर बी किया है। क्लियर हो रहा है? साउंड आपका स्लो आ रहा था इसलिए हमने वॉल्यूम इंक्रीज। अब देखते कैसे साउंड आ रहा है। तो दोनों ने मिलकर कितने दिन तक किया नहीं मालूम, लेकिन 3 दिन पहले छोड़कर गया है ए। इसका मतलब लास्ट के 3 दिन तक बी ने काम किया है। काम पूरा हो गया होगा 36। यह दूसरा तरीका कि दोनों ने मिलकर कितने दिन तक किया ये बात हमें नहीं मालूम, लेकिन कुछ ना कुछ दिन तक दोनों ने मिलकर किया है, तो ये जमा दिए। उसके बाद बी ने कितने दिन तक किया है, तो 3 दिन तक करा दिए। ये हो गया सर, ये वाला तरीका समझिए। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया ये बात नहीं मालूम, लेकिन बी अकेले ने 3 दिन तक काम किया ये बात मालूम है। क्लियर हो रहा है सभी को? चलो ठीक। अब आते हैं किस पे? ये वाला बन जाएगा। हाँ बोलो दहिया। x+3 आना चाहिए या 3 बस आएगा? नहीं, क्योंकि अपन ने ये माने ना कि दोनों ने तो 7 काम किया है जितने भी दिन तक किए हो, लास्ट के 3 दिन तक केवल बी ने किया है, तो ये जमा दिए। अच्छा तीसरा तरीका, चलो थर्ड बंदा क्या सोच के जमा सकता है ये देखो। ये देखो, इतना तो मालूम है कि लास्ट मतलब ए ने एक्स दिन तक किया है। ये भी जमा सकता है कोई बंदा कि सर ए ने एक्स दिन तक की, नहीं मालूम ए ने कितने दिन तक किया है। ए ने कितने दिन तक किया, इस क्वेश्चन को जब मैं पढ़ रहा हूँ तो क्वेश्चन को पढ़ने में ये मतलब समझ में आ रहा है अंदर से कि ए ने एक्स दिन तक काम किया है और बी ने 3 दिन तक ज्यादा काम किया होगा, क्योंकि ए तो छोड़कर भाग गया है 3 दिन पहले। इसका मतलब ए ने जितना काम किया है बी ने उतने दिन तो किया ही किया होगा, साथ में 3 दिन तक ज्यादा काम किया होगा। तो ये हो गया, समझ में आ रहा है? और बराबर में 36।
देखिए कितने सारे तरीकों से आप जमा सकते हो, लेकिन हम हमेशा आपको बोलते हैं आप ये देखा करो लास्ट दिन तक किसने किया है, उससे कंपेयर किया करो, इंडिविजुअल जमाया करो और ये देखा करो लास्ट दिन तक किसने किया। ये वाला तरीका ही आपको यूज करना है, बाकी तरीके तो ये सब हैं। सबसे उत्तर आएगा, अलग अलग मान आएगा। यहाँ पर एक्स का मान कुछ और आएगा, क्यों? क्योंकि आपने कुछ और माना है तो कुछ और ही ना आएगा। यहाँ पर एक्स का मान कुछ और आएगा, क्यों? क्योंकि आपने उसको कुछ और माना है, कुछ और आएगा। यहाँ पर एक्स का मान कुछ और आएगा, समझ पा रहे हो? हाँ चलो ठीक, कौन बताएगा हमको, कौन बताएगा? यहाँ पर x का मान क्या आएगा? सबसे ऊपर आकांक्षा दिख रही, तो आकांक्षा बताए जब यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो वो x का मान क्या होगा, बताइए बताइए। 9 days आएगा। ओहो, x का मान, चलो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ निकाल लो भाई, सबके सब निकाल लो, x के मान निकाल लो। बाकी हम ये नहीं सुनना चाहते आपसे, हम ये सुनना चाहते हैं कि जो x का मान आया वो क्या आया, मतलब कि क्या होगा। दोनों नहीं सुनते, दोनों एक ही था। 9 बोलोगे तो वो भी गलत है। समाप्त होने के दिन ना, कार्य समाप्त होने का दिन। कार्य समाप्त होने के कितने दिन? बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो सर 9 दिन आएगा वो कार्य समाप्त होने के दिन आएंगे, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो x का मान आएगा वो क्या आएगा? यहाँ पर x का मान क्या आएगा बताइए? दूसरे वाले मिलके टाइप में। कितने दिन काम किए। हाँ, अब पूरा पूछेगा तो क्या करोगे? पूरा पूछेगा तो क्या करोगे कि पूरे कितने दिन लगे कार्य समाप्त होने में? यहाँ पर आपने बिल्कुल सही बोला कि मिलकर कितने दिन तक काम किए वो आएगा वहां पे। तो फिर अगर तुमसे कभी पूछेगा पूरा कितने दिन लगे तो क्या करोगे, क्या उत्तर दोगे? सर जितने भी दिन ये आए उसमें 3 दिन जोड़ देंगे। सर जितने भी दिन ये आए हैं, मान लीजिए मिलकर 5 दिन काम किए होंगे तो उसमें से 3 दिन और जोड़ देंगे, 8 दिन में समाप्त हुआ है। क्योंकि 5 दिन तक तो मिलकर काम किए हैं, लास्ट के 3 दिन तक उसने अकेले काम किया है बी ने, तो वो हो जाएगा सही। समझ रहे हो? तो आपने जो माने हो उस हिसाब से आपका उत्तर आएगा, और जो हिसाब आपने माने हो उस हिसाब से सही उत्तर भी देना सीखना है। यहाँ पर जो x का मान आएगा वो आएगा कुल मिलकर कितने दिन तक काम किए। पूरा दिन पूछेगा तो 3 जोड़ देना। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो x का मान आएगा, दाहिया के नीचे कौन है? तो दाहिया से पूछ लेगा मोनू। यहाँ पर जो x का मान आएगा वो क्या आएगा? सर ए ने कितने दिन काम किया, ए का आएगा। चलो a का आएगा। अगर तुमसे पूछेगा कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ तब? सर कैसे बताएंगे? तो वही तो पूछ रहे, कैसे बताओगे? नहीं बनेगा सर। ओहो, इतने आसान में पूछा। यहाँ पर अगर पूछ लेगा पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ है तब क्या बोलोगे? 8 में। मतलब जितना भी मान आएगा उसमें क्या करेंगे आप? मान लीजिए x का मान आएगा कुछ भी, तो आप उसमें कैसे बताएंगे कि कितने दिन में समाप्त हुआ है? सर वो 3 दिन जो छोड़ के गया वो भी तो जोड़ेंगे। किसके? ए के। नहीं बचे a का हुए x जो मान निकाले हो आपने, x का मान है, मान लीजिए कुछ भी आ रहा होगा। चलो सॉल्व भी करने, क्या चलो कर लेते हैं भाई, इस पे रख देते ए हैं। का मान, वो एक्स का मान 5 आया है। अच्छा 5 आया है सॉल्व करने पर, ठीक है। अगर 5 सॉल्व करने पर 5 आया है, सॉल्व किए हो क्या? हाँ सर। और पूरे दिन 9 आ रहे हैं। हाँ, ऐसे कैसे गलत हो जा रहा है? तो फिर ये तो गलत हो जाएगा। तीनों में कार्य अलग अलग कितने- मान आए हैं एक्स के। नहीं अलग अलग आएंगे चलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा। तो 8 दिन थोड़ी ना, कार्य तो 9 दिन में समाप्त हो रहा है ना। उसने ये पूछा है ना कि कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। हाँ आंसर क्या है? 8 दिन है कि 9 दिन? 9 दिन है ना। सर, ठीक, 5 नहीं 6 आएगा। 5 नहीं 6 आएगा सर। हाँ सर 6 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो 6 आएगा, क्लियर हो रहा है। तो मान लीजिए 6 आएगा, तो अगर आपसे पूछा जाएगा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो सर मैं ध्यान दूंगा या दूंगी, ठीक है क्या, कि ए ने 6 दिन तक किया, ये उत्तर आया है। मुझे तो ये बताना है कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ है। तो समाप्त किसने किया था, लास्ट दिन तक किसने काम किया, बी। तो मतलब मैं बी के दिन बता दूंगी या बता दूंगा, क्लियर हो रहा है ना। तो यहाँ पर बी के कितने दिन होने चाहिए? 9 दिन होंगे। मतलब बी ने 9 दिन तक किया, और किसने लास्ट दिन तक किया? बी ने किया। तो अगर आपसे पूछेगा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 3 जोड़ देना, क्लियर हो रहा है। तो सब चीज उत्तर देते आना चाहिए। सर यहाँ पर जो x आएगा, इसका मतलब बी ने x दिन तक काम किया है और बी ने लास्ट दिन तक काम किया था, ये बात आप जानते हो।
जब क्वेश्चन को पढ़े थे तभी समझ में आता कि ए छोड़कर भाग गया था लास्ट दिन तक बी ने, और एक्स का मान 9 आया है और बी का मान मतलब कि बी ने ही लास्ट दिन तक किया, बिल्कुल सही है, 9 दिन आ जाएगा, इससे उत्तर बिल्कुल सही आ जाएगा। अब क्वेश्चन कुछ भी ना पूछ सकता है, मान लीजिए आपके दिमाग में ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया, आपने ये जमा दिया, इसके हिसाब से आपका एक्स का मान आ गया कितना 6। तो जब ये 6 आया एक्स का मान, रखने पर 6 आया इधर पे एक्स का मान, तो जब 6 आया तो आपने बातों को समझा क्या? अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ए ने कितने दिन तक काम किया 6 दिन तक, बी ने कितने दिन तक काम किया 9 दिन तक, काम कितने दिन में समाप्त हुआ 9 दिन में, क्यों? क्योंकि बी ने लास्ट दिन तक काम किया तो बी का ही उत्तर बोल देना। अच्छा, इस क्वेश्चन में पूछ लेगा दोनों ने मिलकर कितने दिन तक किए, तब आपका उत्तर क्या होगा? अगर इस क्वेश्चन में पूछेगा कि दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, तब आपका उत्तर क्या होगा? ए ने 6 दिन तक किया, बी ने 9 दिन तक किया, दोनों ने मिलकर कितने दिन तक किए? उत्तर 6 दिन तक। 6 दिन। आ रहा है समझ में? ए ने 6 दिन तक काम किया, बी ने 9 दिन तक काम किया। अगर बोलेगा काम कितने दिन में समाप्त हुआ 9 दिन, काम कितने दोनों ने मिलकर 7 कितने दिन तक किया, ये 6 वो 9, मतलब 6 दिन तक मिलकर किए होंगे काम, है ना दोनों के लिए, क्योंकि शुरुआत तो दोनों में एक साथ ही की थी इसीलिए। चलो अब आते हैं यहाँ पर हुआ ना क्लियर? किसी को भी तनिक भी शंका हो तो पूछ लेना, तनिक भी शंका हो पूछ लेना भाई। यहाँ पर जो एक्स का मान आएगा वो क्या आएगा 6, ये जो 6 आएगा ये क्या बोलोगे इसको कि दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया, ये उत्तर, दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया, ये उत्तर। आपसे बोलेगा दोनों ने कितने दिन तक मिलकर काम किया 6 दिन तक, आपसे बोलेगा ए ने कितने दिन तक, तो ए यहाँ कहीं है क्या? नहीं है, केवल यही है, तो ए ने केवल 6 दिन तक किया। बी ने, तो बी में ध्यान देना, यहाँ पर भी बी करवा रहा है, यहाँ पर भी बी करवा रहा है, तो 6 दिन यहाँ 3 दिन यहाँ 9 दिन तक। बी ने काम कितने दिन तक किया 9। इसी तरीके से उत्तर निकाल दो और फिर उत्तर देना सीख जाओ। और स्टेटमेंट जमाना हमने सबसे सरल तरीका सिखाया है कि आप सेपरेट जमाया करो और इंडिविजुअल काम कराया करो। क्या क्या करो? आप सेपरेट जमाया करो फिर इंडिविजुअल काम कराया करो, वरना दिक्कत है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो ठीक। अब आते हैं बी पर। ये हो गया ना, ये वाला और ये वाला दोनों हो गए, ये वाला तरीका और ये वाला तरीका दोनों हो गए। अब आते हैं क्या इंडिविजुअल। इंडिविजुअल यही आपको लगाना है। जब भी क्वेश्चन इस तरह से आए कि इतने दिन पहले छोड़कर गया, इतने दिन बाद छोड़कर गया, तो आप कोशिश ये करिएगा कि इंडिविजुअल जम जाए तो बहुत बढ़िया, वरना हमारे पास तो दिमाग है, हम बहुत सारे तरीकों से जमा सकते हैं, ये भी, फिर धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस हो जाएगा खुद ब खुद एक्सपर्ट हो जाएगा, उसकी बात नहीं। ठीक है, चलो तो अब आते हैं बी। तो यहाँ पर जब आएगा एक्स का मान कितना आएगा, यहाँ पर डायरेक्टली 9 आ जाएगा, यहाँ पर एक्स का मान डायरेक्टली 9 आ जाएगा, तो 9 रख लीजिएगा, उत्तर बन जाएगा। ठीक है, आया ना सभी का? इफिशिएंसी रखने के बाद इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं गई ना? तो बी ने कितने दिन तक किया 9 दिन तक, ए ने कितने दिन तक किया 6 दिन तक, दोनों ने मिलकर कितने दिन तक किए 6 दिन तक। ठीक है, बोलो किसी को डाउट है? छोड़ दे रहे हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, ए तथा बी 12 दिन, बी तथा सी 15 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि सी की तुलना में ए 2 गुना अच्छा कार्य करता है तो कार्य को पूरा करने में एक दिन आर.एस. अग्रवाल में बी बोला है, लेकिन उत्तर वो ए का देता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, इसीलिए हमने सही उत्तर क्वेश्चन लिखा दिया। मान लीजिए कल को बुक पढ़ते हो तो वहां पर ना बी लिख दिया है और उत्तर ए का दिया है, तो हमने उसको ए बना दिया ताकि आप भी ए करें। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी ना जाए। अगर आप बुक से उठाएंगे तो वहां पर पूछा है दिख रहा है भाई, ए प्लस बी 12 दिन, बी प्लस सी 15 दिन, सी की तुलना में ए 2 गुना अच्छा कार्य करता हो तो उस कार्य को पूरा करने में ए कितने दिन लेगा। और टाइम एंड वर्क के अभी अपने जितने भी आपको कठिन मतलब सबसे कठिन क्वेश्चन लगते हैं वो अभी से ही सेंड करना चालू कर दो हमको।
नहीं है, मतलब सही किए हो, बस समझ लो आप लोगों ने बिल्कुल सही किया, बस समझ लीजिए बातों को कि 15 और इसका सर एल्सियम लिया था 60, बिल्कुल सही किए। इसकी इफिशिएंसी 5, बिल्कुल सही किए। इसकी इफिशिएंसी 4, बिल्कुल सही किए। इसके बाद सर यही समझने की बात है, क्योंकि ये जरूरी नहीं था 2 और 1 मान लेना, 2 गुनी है अच्छी बात है, लेकिन अगर क्षमता कुछ और होती तो हमें कुछ और भी मान सकते थे। ठीक है, तो समझो समझो, जैसे हो सकता है इसमें सेटिस्फाई हो गया। इसने बोला था कि सी की तुलना में ए 2 गुना कार्यरत है, सी की तुलना में सी 1 है तो ए 2 है, ये बोला था क्वेश्चन यही बोला था ना कि जो सी की तुलना में ए 2 गुना कार्यरत है या कार्यकुशल है। ठीक है, उसने क्या बोला, कार्य करता है। ठीक है, तो सी 1 करता होगा और ए 2 करता होगा, सी 1 करता होगा और ए 2 करता होगा। ठीक है, तो सी के कार्य करने की क्षमता 1 और ए के काम करने की क्षमता 2। अब देखो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अगर 1 और 2 माने हैं तो कितना मानना पड़ेगा, 3। तो 2 और 3 5 हो जाएगा, इसको 3 मानना पड़ेगा अपने मन से। ये वैल्यू आपको फिक्स करनी है इसके बेस पर। ये क्योंकि आगे ट्विस्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं, जो प्रैक्टिस सेट आएंगे तो ट्विस्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं, जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तब ट्विस्ट मिल सकते हैं, पेपर में इसी के बेस का बस थोड़ा सा अलग मिल जाएगा। तो ये सब चीजें जब हम यहाँ पर आपको समझा देंगे कि ऐसा ऐसा दिमाग चलाने लगो, तभी काम होगा। ये वाली क्षमता और ये वाली क्षमता इसके बेस पर आपने मानी है। मानने के बाद बी की क्षमता को देखा कि 2 में कितना जोड़ू कि 5 जाए, तो आपका उत्तर आया 3। 2 में कितना जोड़ू कि 5 जाए, तो उत्तर आया 3। ठीक ना, ये 3। चलो, अब यही 3 जो यहाँ माने हो यहाँ पर भी होना चाहिए। तो हाँ सर, 3 रखने पर हो तो रहा है 4। ठीक है, मार्कर में इंक डाल देते हैं वैसे। चलो, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, दोनों में 3 है, तो 2 और 3 5 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, लेकिन किसी की कमेंट डली है भाई, अभी की है क्या, माइक बंद करना। अच्छा, किसी का माइक चालू था क्या? ठीक है, माइक बंद करो। ओके, यहाँ देखो, यहाँ देखते हैं। तो अभी तो ये हो गई जिसने 1 और 2 माना था। अच्छा, मान लीजिए सर कि ये कुछ और हो सकती थी, बिल्कुल। ठीक है, 1 और 2 नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बस इतना बोला है ए के काम करने की क्षमता बी की 2 गुनी है। अगर यहाँ पर कुछ और नंबर होते तो पहला तो हम 1 और 2 माने थे, दूसरा ये भी मान सकते थे इसको 2 और इसको 4। रेशो तो 1 और 2 का ही बना ना, जो बोला था कंडीशन में फुलफिल हो रहा है ना कि सी के काम करने की क्षमता ए की 2 गुनी है। तो फिर सर 2 और 4 मानते तो हमें क्या करते, सी की क्षमता को 2 और ए की क्षमता को 4 मान लेते। मान लो कि सी की क्षमता को 2 और ए की क्षमता को 4 मान लेते, तो 4 में कितना जोड़े, बी। सर ये भी तो सही है ना, लेकिन ये सेटिस्फाई ही नहीं होगा। फिर बी को आप कितना मानोगे, बी को आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा 1 और यहाँ पर मानना पड़ेगा 2। ये लो गलत हो गया, ये कैसे दोनों सेम आना था, गलत हो गया। तो ये तरीका बता रहे हैं आपको, इसको सीखना है आपको। हो सकता था 2 और 4 मानकर भी आंसर आता, समझ लो, 2 और 4 मानने के बाद ही आंसर आता, 1 2 पर नहीं होता। लेकिन बी का मान यहाँ पर भी उतना ही रखे, यहीं पर भी उतने रखे, इसीलिए बिल्कुल प्रूव्ड है, सही है। ठीक है, प्रूव्ड हो गया, सही है भाई, जो आपने अप्रोच करी वो बिल्कुल सही है, उत्तर निकाल दीजिए। क्लियर हुआ? क्या होता, वरना आप यहाँ पर 2 मानते और यहाँ पर 4 मानते तो नहीं होता क्या 2 गुना? बिल्कुल था कि ए की कार्य क्षमता सी की 2 गुनी सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन जब कंडीशन में हम बी का मान रख रहे हैं कि यहाँ तो बी का मान 1 आ रहा है और यहाँ बी का मान 2 हो रहा है, तो बी के मान अलग अलग कैसे हो रहे हैं, बी की क्षमता अलग अलग कैसे हो रही है। इसी से हमें क्लियर हो गया कि हम गलत कर रहे हैं दूसरा 2 और 4 मानकर। बाकी 1 और 2 से ही उत्तर था, इसलिए आ गया, लेकिन हो सकता था 3 और 6 सेटिस्फाई करने पर उत्तर आता। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलो, तो बन जाएगा। किसी को डाउट है क्या, बोलो। किसी को डाउट है अप्रोच करने में? बताइए, आकांक्षा जी, दाहिया, मोनू, पूजा, दीपक, ज्योति, सुप्रिया, किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, बढ़िया। क्लियर होना चाहिए कि हमें 1 और 2 ही मानना है इसमें, लेकिन 2 और 4 मानकर, 3 और 6 मानकर, 8 और 16 मानकर भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं मानेगा। 3 और 6 मान लेगा, ठीक है, 2 और 4 मान लेगा, 9 और 18 मान लेगा, इस तरह से मानकर। हाँ, इसी में। ठीक है, चलिए, बन जाएगा। ओके, सभी को क्लियर है ना? ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, और ये मतलब क्वेश्चन में ऐसा दम नहीं थी, आपने तो ले ही आया उत्तर, कोई बड़ी बात नहीं थी।
ठीक है। अब किससे काम कराना था, ये पूरा काम ए से करवाना था, तो ए के कार्य करने की क्षमता 2 है, तो ए के कार्य करने की जो क्षमता है वो 2 है। कितना टाइम लगेगा ए को, तो 60 काम 2 की क्षमता से 30 दिन लगेंगे। 60 काम 2 की क्षमता से 30 दिन लगेंगे, बिल्कुल सही उत्तर है। बन जाएगा ना सभी से, सबसे बन जाना चाहिए। मिटा दें, ये वाला क्वेश्चन सर मतलब अप्रोच से ही होगा ना? हाँ अप्रोच से होगा, और भी तरीका करेंगे लेकिन उसकी भी क्षमता 1 और 2 की आएगी। चलो और तरीका करें क्या, देखो सर यहाँ पर क्या समझ रहने लेते हैं। दीजिए सर। यहाँ पर ऐसा समझ ले कि अगर मुझे एक्यूरेट निकालना है सर, बिल्कुल परफेक्ट पता करना है, तो मैं कैसे पता करूंगा। मान लीजिए आपने ये तो बता दिया अप्रोच से करना, बहुत बढ़िया। मुझे बिल्कुल परफेक्ट पता करना है कि ए की क्षमता 2 ही है, 4 ही है, तब कैसे करेंगे, चलो वो देखते हैं। तो मुझे मालूम है कि ए और बी के काम करने की क्षमता 5 है, और बी और सी के काम करने की क्षमता कितनी है, 4 है। सर मुझे परफेक्ट पता करना है, मुझे अप्रोच नहीं करना है, मुझे परफेक्ट पता करना है कि क्या होगा तब। और सरल तरीका तो बता दीजिए, कठिन तो रहने दीजिए, मैं खुद भी नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर समझते हैं, अगर मुझे बिल्कुल परफेक्ट मालूम नहीं करना है, अप्रोच नहीं करना है, क्योंकि मान लो सर 1 2 है तब तो बढ़िया है, 3 6 होती, 9 18 होती, 8 16 होती, तब तो मैं फंस जाऊंगा ना फिर, या फिर 12 24 इस तरह की इफिशिएंसी होती, बड़ी बड़ी इफिशिएंसी आती, बड़ा बड़ा था, तब तो मैं फंस जाता। तब हमें क्या करना है, देखो अब दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ भाई। किसी को आइडिया हो रहा है, हमने ये लिख कर दे दिए कि ए और बी की एफिशिएंसी 5, बी सी की वही 4, साइन कुछ चेंज दिमाग लगाओ। करके बी से बी काट दीजिए तो ए माइनस सी की आ जाएगी 1। बहुत बहुत बढ़िया आपने किया सर, को माइनस कर दीजिए, माइनस करने पर बी से बी कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस सी बराबर में कितना, 1। बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या करेंगे आप, तो गुना 2x वाला और है x तो सिर्फ 1 रख दीजिए और उस साइड ट्रांसफर करिए तो ए की 2 आ जाएगी। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया आपने किया। तो सर यहाँ पर हिंट दी हुई है कि जो ए की कार्य करने की क्षमता है वो सी की 2 गुनी है, तो ये 1 और ये 2, तो इसको जब मानोगे 2x और इसको मानोगे x, तो यहाँ पर ए पे लिख देना 2x और सी में लिख देना x और बराबर में 1, ठीक ना। तो घटाओगे तो x बराबर में 1, ये आ गई परफेक्ट इफिशिएंसी। x का मान 1 हो गया तो इसका मान 2 हो गया, लो हो गया भाई। किसी को डाउट है पूछो। अब परफेक्ट आपका मान आ गया, ये 2 और 1 परफेक्ट मान आ गया। अगर x का मान यहाँ पर मान लो 3 आता तो यहाँ पर 3 होती और यहाँ पर 6 होती, x का मान यहाँ 4 होता तो यहाँ 4 और यहाँ 8 होती, ठीक है। अभी 1 है तो ये 2 है। क्लियर हो रहा है सभी को, बोलो किसी को डाउट तो नहीं। जैसे परफेक्ट निकालना होता सर, हम परफेक्ट ही निकालना चाहते हैं विदाउट अप्रोच, तो हम फिर ऐसा करेंगे, और फिर इसके लिए आपको ये फिर सब चीजें बननी चाहिए, है ना। वो क्वेश्चन है फिर भी बोल दे रहे हैं, और इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बना देंगे। 12 आदमी 8 दिन में काम पूरा करते हैं, 12 आदमी 8 दिन में काम पूरा करते हैं। काम आरंभ होने के 3 दिन बाद, काम आरंभ होने के 3 दिन बाद यह तय होता है, यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। काम आरंभ हो करने के बाद, करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाए जाए, कितने आदमी और बढ़ाए जाए ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद कितने आदमी और बढ़ाए जाएं कि कार्य 4 दिन में पूरा हो जाए। तो सर क्वेश्चन में वैसा कुछ था नहीं, लेकिन हाँ अभी इसके अब ये आ गया तो इससे 2 क्वेश्चन बना कर देंगे, उसमें बहुत कुछ होगा, इसमें नहीं था कुछ, ठीक है। चलो देखो, तो 12 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में बोलता है, दूसरा इधर का था, क्या था, 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। हमने ऐसे जमा दिया सब कि 12 आदमी 8 दिन में पूरा कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद, तो काम कब आरंभ किए मालूम है क्या,
काम आरंभ करने के 3 दिन बाद। इसका मतलब कितने लोगों ने 3 दिन तक काम किया, कोई बता पाएगा? काम आरंभ 12 लोगों करने ने। के 12 आदमी। बहुत बढ़िया कि सर क्योंकि काम आरंभ किया और 3 दिन बाद कुछ चीजें हुई है, इसका मतलब 3 दिन तक तो किए होंगे ना इन लोगों ने। तो बहुत बढ़िया जमाया आपने कि इसका मतलब सर 12 आदमियों ने 3 दिन तक काम किया ही किया है। फिर से बोल दे रहे हैं, 12 आदमी 8 दिन तक काम करते हैं, 3 दिन बाद कुछ बोला है तो इसका मतलब 12 आदमियों ने 3 दिन तक काम किया। ये बात क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद आते हैं, क्या बोलता है 3 दिन बाद? यह पता किया गया है कि शेष काम 4 दिन में, अभी काम खत्म तो नहीं हुआ, पूरा काम ये था, पूरा काम ये था जो काम 12 आदमी 8 दिन में कर सकते थे वो पूरा काम था, 12 आदमियों ने 3 दिन तक किया है। अभी काम समाप्त नहीं हुआ, इसीलिए प्लस कि काम समाप्त नहीं हुआ है। अब जो भी काम बचा, न जाने कितने आदमी, ये भी लिख सकते हो, लेकिन ये लिखोगे तो समझ जाना कुछ और उत्तर आया है। आपसे तो कुछ और पूछा है, कितने और आदमी लगाए। अगर x लिखोगे तो आपको उत्तर आएगा 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 आदमी काम कर रहे हैं। आपसे पूछा है कितने आदमी और लगाया जाए, तो 12 को घटा देना, या फिर बिल्कुल परफेक्ट उत्तर ही निकालना चाहते हो तो x + 3 कर देना, जो आपका मन करे वो। अगर आप x करोगे तो उत्तर आएगा 15। तो दिमाग लगाना कि भाई उसने पूछा कितने और आदमी, और आदमी के लिए जो पुराने आदमी 12 लगे उसको घटा दीजिए, पता चल जाएगा कितने एक्स्ट्रा आदमी हैं। 3 आदमी एक्स्ट्रा, वरना ये 12 3 कैसे आ जाएगा? 3 तो अभी पता ही नहीं है ना। अरे तुम को उत्तर सबके याद होंगे का। ठीक है, तो बिल्कुल आप सबने सब सही कहा कि सर 12 + x आएगा, बिल्कुल सही है कि 12 आदमी थे, ना जाने कितने आदमी लगाए जाए, ये आदमी इनको 4 दिन में पूरा हो जाए, ये आपको मालूम है कि 4 दिन में हो जाने की। फिर क्या है, फिर तो सॉल्व किए, 12 थे 96 m बराबर में, इसको बराबर का यहीं पे कर दो, थोड़े होशियार हो जाओ, 12 या 36 माइनस कर दो 36 m बराबर में। चाहते तो x भी मान लेते, चाहते हो तो 12 + x भी मान लो, आदमी इंटू 4 दिन। घटाओगे तो कितने दिन, 60 m बराबर में 12 + x m, m से m काट दो 4, m से m काट दो 4 से इसको काट दो 15, तो 15 में से ये 12 चला जाएगा, x का मान आ जाएगा, ये हो गया 3, x का मान 3 आ गया समझ में। तो डायरेक्टली इससे आ गया x का मान 3। अगर वही आप x केवल x मानते तो 15 आता, लेकिन दिमाग लगाते ऑप्शन में 15 भी होता, टेक मत कर देना जल्दीबाजी में, ठीक है। ऑप्शन मान लो इधर x माने होते 15 आ जाता, ऑप्शन में 15 हो तो फट से टिक कर देते, पर नहीं फिर भूल ही जाते कि उसने कितने एक्स्ट्रा आदमी पूछा था, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पूछा था इसलिए आप घटा देना, ठीक है। लेकिन आप कभी भी ये तरीका मत लगाना, हम ये कह रहे हैं, मतलब ये वाला बहुत बढ़िया तरीका है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब परेशान हो तब ऐसा लगाना। आप हमेशा ऐसे जब भी क्वेश्चन आपके सामने मिले कि इतने दिन तक काम हो गया है, इतने दिन तक मतलब इतने दिन तक हो गया उसके बाद ही, तो जब भी इस तरह की कोई चीजें बचे ना, तो आप कॉन्सेप्ट जमाने की कोशिश करना, ये तो बिल्कुल सीखना ही है, कोशिश ये करना कि रिमेनिंग वर्क आपके दिमाग में चलने लगे, शेष काम का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चलने लगे, ठीक है। तो ये RW क्या है, रिमेनिंग वर्क का कॉन्सेप्ट, शेष काम का कॉन्सेप्ट है। क्या है शेष काम का कॉन्सेप्ट सर? आपको ये बात मालूम है कि 12 आदमी 8 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, और 12 आदमियों ने 3 दिन तक काम कर भी दिया है, तो बचा कितने दिन का काम, ये बताइए, बताइए कोई भी कि सर इतना काम बचा है, 3 दिन तक तो हो गया ना, तो बचा कितना काम है ये बताइए। 5 दिन का काम। कितने लोगों के द्वारा? 15 12 नहीं 12 8 दिन काम कर देते और 12 आदमियों ने 3 दिन तक काम किया है, मतलब सर इतना बचा है काम कि 12 आदमी 5 दिन तक और करते तो काम ही खत्म हो जाता। समझ रहे हो? नहीं दिखे हो? ठीक है, यहाँ पर हाइड कर दो, रोशनी छुपा दी, ठीक है। चलो, तो 12 आदमी 5 दिन तक काम करते, इतना काम बचा है, 3 दिन तक तो हो ही गया, 5 दिन तक और करते तो खत्म ही हो जाता, तो इतना काम बचा, और यही काम करने कौन आ रहा है, यही काम करने कोई और आदमी को बुलाया जा रहा है, तो 12 + x कर दो या केवल x कर दो, इस बार x मान लेते हैं, केवल x आदमी कर दो कि कुछ और आदमी आए हैं, उसको कुछ के लिए आपने +x नहीं किया, वो भी करते चल जाता, x आदमी आए हैं इसी काम को करने, x आदमी आएंगे और 4 दिन में करना है। ये कॉन्सेप्ट हम चाहते हैं आपका एग्जाम में लगे, फट से काम बन जाए, ठीक है। शेष काम कैसे निकाले, 3 दिन तक हो गया, 5 दिन का बचा, तो 12 आदमियों के 5 दिन का काम बचा है, ये है शेष काम, और यही शेष काम करने
4 दिन में खत्म कराना है तो 4 दिन में करा दो, 3 बार में m से m काट दो, 5 किया 15, मतलब 15 आदमी लगे हैं। उसने पूछा एक्स्ट्रा कितने आदमी हैं, एक्स्ट्रा में कितने लगे हैं, तो 12 ऑलरेडी काम कर रहे थे, अभी 15 आदमी लगे हैं, मतलब एक्स्ट्रा में 3 आदमी हैं। बन जाएगा सभी से? बोलो, किसी को डाउट है तो पूछो। नहीं है ना किसी को डाउट? चलो ठीक, लिखिए। अब एक और प्यारा सा क्वेश्चन, अगर इसमें डाउट नहीं तो एक प्यारा सा क्वेश्चन लिखिए। 24 आदमी एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। आपने जमाया कि 24 आदमी एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये जमा दिए ना कि 24 आदमी 40 दिन में। कितना काम हो गया सुप्रिया? सुप्रिया आज ये सो गई है क्या? यस सर। माइक ऑन। कितना काम हो गया है? आधा कार्य पूरा होने के बाद एक अगर नहीं, ये पूरा नहीं है तो एक कंडीशन दिया है कि भाई अगर 24 आदमियों को लगाओगे तो 40 दिन में काम पूरा हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कंडीशन देने लगा, कहती कि मान लो अगर तू नहीं आता तो मैं कितने दिन में कर पाता, तेरे आने से इतनी मदद हो गई, इस तरह की बात है ना। तो इसी को समझना है कि भाई 24 आदमी अगर होते तो 40 दिन में काम खत्म कर देते। आधा काम समाप्त होने के बाद अब कंडीशन चालू तो याद रखो कि अगर अपन पूरा काम 40 दिन में कर रहे हैं तो आधा काम कितने दिन में कर रहे होंगे? क्या बोलोगे उत्तर? अगर पूरा काम 40 दिन में, आधा काम कितने बोले? 20 दिन। बहुत बढ़िया। अब यही जो काम है ना, ये कुछ का कुछ देने लगता है, 2/5 काम, इतना काम, उतना काम। और ना जाने हमने अक्सर बच्चों को देखा है कि अगर आधा काम पूछेंगे ना तो फटाक से उत्तर दे देंगे 20। अगर वही एकदम पहली बार में पूछ रहे थे 2/8 काम कितने दिन में, तो कई बच्चे फंस जाते हैं वहां पर बैठ के बच्चे। लेकिन आधा बोलेंगे ना कि पूरा काम 40 दिन में, आधा काम कितने दिन में, 80% बच्चे बिल्कुल सही उत्तर देंगे 20 दिन में, ठीक है। लेकिन वही अगर बोल देंगे पूरा काम 40 दिन में, 2/8 काम कितने दिन में, तो सच जाते हैं 10 दिन में। याद, हाँ वो तो सही होना चाहिए, इतना विश्वास आप लोग पे, ठीक है। तो 2/8 बोले ना, बिल्कुल सही 10 दिन में। तो यही तरीके आपको समझने हैं और अच्छी तरह से बनने चाहिए। जितना भी काम बोलेगा उतना दिन, क्योंकि आदमी नहीं गए, आदमी तो पूरे लगे थे। जो काम काम दिन में हुआ ना कि दिन उतने लग गए, तो जितना भी काम बोलेगा कि इतना काम हो गया, मतलब समझना इतना भाग दिन लग गया, ठीक है। तो अगर वो बोलता है आधा काम हो गया, आधा काम हो गया, तो जितने भी व्यक्ति थे उसके आधे, सॉरी जितने भी दिन लग रहे थे उसके आधे दिन लग गए होंगे। अगर उसने बोला 2/8 काम हो गया, जितने भी दिन थे उसके इतने दिन खर्चे हो गए हैं। अगर उसने बोला 3/8 का काम हो गया, जितने भी दिन थे उसके इतने दिन खत्म हो गए हैं, या इतने दिन तक इन्होंने काम किया है। इस बात को समझिएगा, यही शब्द खेलेगा आपसे, ठीक है। यहाँ पर बोलेगा 4/5 काम हो गया, मतलब जितने भी दिन थे उसके 4/5 दिन खर्चे हो गए। 4/5 दिन तक लोगों ने काम किया है, तभी इतना काम हुआ होगा। समझ पा रहे हो? व्यक्ति तो उतने ही थे जितना भी काम हो जाएगा। अब बच्चे कंफ्यूज होते, काम क्या करते हैं, गुणा करने लगते हैं, फिर उसका निकालते हैं। तो आपको समझना है जितने भी व्यक्ति थे उतने दिन खर्चे हो गए, सबको प्रैक्टिकली समझ लेना है, ठीक है। समझ में हुआ क्लियर कि नहीं? सभी को क्लियर होना चाहिए। जितना भी हम काम बोलेंगे दिन का उतना हो गया है, इतना समझ जाना, ठीक है। अगर हमने बोले आधा काम हो गया है, आधा काम हो गया है, मतलब जितने भी दिन लग रहे थे, जितने भी दिन लग रहे थे, कुल दिनों का 1/2 काम, ऐसा लिख दो कि कितने दिन काम कर लिए। आधा काम का मतलब कितने दिन तक काम कर लिए, ये समझो। आधा काम का मतलब कितने दिन काम कर लिए, आधा काम कितने दिन काम किए। अगर ये निकालना है, आधा काम हो गया तो कितने दिन तक काम किए, ये निकालना है। तो देख लेना क्या करना, जितने भी दिन थे कुल दिन, उसका 1/2 निकाल देना, समझ जाना इतने दिन लग गए हैं। वही बोलेगा 2/8 काम, 3/5 काम, ऐसा नंबर जरूर देगा जो कटे, ठीक है, ताकि सरल बनाए। नहीं भी देगा तो आपको करना है ऐसे ही, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कल को ना दे, हमने बोला कि ऐसा नंबर जरूर देगा जो कटे, हो सकता है ना दे, तो ना दे तो ये तरीका आपको पता रहेगा, बन जाएगा। मान लो बोलेगा 2/19 काम हो गया, वो 2/19 कैसे निकाले भाई, कितने दिन लग गए पता ही नहीं चल पा रहा है, तो इसका 2/19 निकाल देंगे, इतने दिन लग गए, ठीक है। वैसे इतना नहीं देता है, फिर भी हम बता रहे हैं कि मान लो देगा तो इस तरह से आपको कर देना है, ठीक ना। चलो अब आए क्वेश्चन पे, चलो ठीक है। तो 24 आदमी 40 दिन में काम पूरा कर सकते थे, आधा काम
हो गया है, इसका मतलब समझ जाना कि 24 आदमियों ने 20 दिन तक काम कर लिया है। इसका मतलब क्या समझ जाइएगा, दिख रहा है कि नहीं, इसको आगे कर दिया, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि 24 व्यक्तियों ने 20 दिन तक काम कर लिया है। यहाँ पर कुछ भी शब्द दे सकता है, आधा काम, 2/3 काम, इतना काम, उतना काम, ठीक हो गया। फिर उसके बाद वाली बात बोलता है अभी काम खत्म नहीं हुआ इसलिए हमने प्लस लगा दिया, अभी काम खत्म नहीं हुआ इसलिए हमने प्लस लगा दिए, ये प्लस हो गया, ठीक। अब इसके बाद जो भी काम बचा इसको करने कौन आ गया, इसको करने कौन आ गया, तो जो भी काम बचा है इसको करने 1/3 व्यक्ति और लगाएगा। यहाँ पर समझना, यहाँ पर समझना, 1/3 व्यक्ति लगाना, 1/3 व्यक्ति और लगाना, 1/3 व्यक्ति घटाना, 3 तरह के शब्द बनेंगे। 1/3 व्यक्ति लगे हैं, 1/3 व्यक्ति लगे हैं तो 24 व्यक्ति थे, 24 का 1/3 कितना, 8, तो यहाँ पर 8 व्यक्ति लगाना। बोलेगा 1/3 व्यक्ति कम हो गए तो 24 का 1/3 8 होगा, 8 कम कर देना, 16 व्यक्ति लगाना। 1/3 लग गए, अधिक हो गए, 8, 24 में 8 जोड़ देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अभी क्या बोला है क्वेश्चन में, कौन बोलेगा, दीपक हो गया, ज्योति हो गई, मोनू हो गई, या आकांक्षा। अभी क्या बोला है क्वेश्चन में, बोलो। 1/3 व्यक्ति बढ़ा दिए जाते हैं। 1/3 व्यक्ति बढ़ा दिए जाते हैं। जब बढ़ा दिए जाते हैं तो 24 का 1/3 बढ़ाएंगे, कितना आएगा, 8, तो 8 व्यक्ति बढ़ा दिए तो 24 में 8 जोड़ देंगे, कितना होगा, 32 आदमी लगेंगे। और कितने दिन में करना, यही क्वेश्चन ने पूछा है। कुछ भी बोलेगा क्वेश्चन सब समझा दिए, जैसा बोलेगा जमा देना। तो 1/3 व्यक्ति लग गए तो 1/3 अधिक लग गए तो 1/3 निकाले, 8 हुआ, 8 अधिक लगा दिए, 32 व्यक्ति लग गए। अब सॉल्व करना है, सॉल्व करना है तो इसको करेंगे सॉल्व, कितना होगा, 24 × 40 कितना हो जाएगा बताइए। अब सॉल्व करना है भाई आपको, सर समझाएंगे, पहले इसको सॉल्व करा दो। 40 का 24 से गुणा किया कितना आ रहा है, 960। 960। माइनस 480। बराबर में 32m × x। इनको घटा देंगे तो शायद 480 ही m बचेगा, बराबर में 32m × x होगा। m से m कट जाएगा, ये 32 से कट जाएगा क्या, 16 दूनी 16 तिया, 2 से काट दिए 15, बराबर में x। तो आदमियों की संख्या, दिनों की संख्या आ गई 15, इसका मतलब 15 दिन लगेगा। तो बिल्कुल सही है सर, इसको ऐसे ही करना है, बिल्कुल सही, ऐसे कर देना, बिल्कुल सही आएगा, उत्तर भी आ जाएगा। लेकिन हमने वही जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए हैं, रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क का कॉन्सेप्ट की कोशिश क्या करो, कहीं से भी रिमेनिंग वर्क का कॉन्सेप्ट लगाने की। सर इस क्वेश्चन में कैसे रिमेनिंग वर्क लगेगा, बिल्कुल लगेगा। जो काम हो जाया करे उसको भूल जाया करो, जो काम बचेगा वही आपके काम का रहेगा, जो काम बचेगा वही हमको करना है, वही से मतलब है, ठीक है। तो सर आधा काम हो चुका था, तो जो था उसको जाने दो, जो है उसको देखो, ठीक। तो 24 आदमी 40 दिन में पूरा काम कर सकते थे, आधा काम का मतलब 20 दिन हो गया। बचा कितना काम है सर, इतना काम बचा है कि 24 आदमी 20 दिन में समाप्त कर दें। 24 आदमी 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं, इतना काम बचा है कि 24 आदमी 20 दिन में समाप्त कर दें। और यही काम कौन करेगा, 24 आदमी 20 दिन में समाप्त कर दे, यही काम करेगा कितने आदमी, 32 आदमी 32। करेंगे। और कितने दिन में करेंगे यही बताना है, बस ऐसा करना है। हम चाह रहे हैं रिमेनिंग वर्क का कॉन्सेप्ट सीख जाओ। रिमेनिंग वर्क कौन करने आ रहा है, 32 आदमी आ रहा है, कितने दिन लेंगे है, कौन सा काम, जो काम 24 आदमी 20 दिन में कर सकते थे, क्योंकि 20 दिन और करते तो हो जाता। तो शेष काम बचा है 24 आदमियों के 20 दिन का, और वो काम 32 आदमियों से कराना। फटाफट काटा पीटी, 8 चौको 8 किया, 4 से ये 5 बार में 5 किया 15, ये चाहते हैं हम आपसे। क्वेश्चन देखो कितना कॉम्प्लिकेट घुमा फिरा कर आया था, जहां दिमाग लगाना यूज कर दोगे फटाक से एक लाइन में उत्तर आपके आ जाएंगे। बोले उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन, हमने बोल क्यों दिए, क्वेश्चन कौन पढ़ेगा, ये पढ़ेगा कौन, क्या है नाम इसका, दीपक, पढ़ो क्वेश्चन। हम्म। हाँ सर पढ़ूं। हाँ बोलो।
समझ तो नहीं रहा। सर 6 आदमी 12 दिन में काम करते, वही काम 8 महिला 18 दिन में, और 18 बच्चे 10 दिन में वही काम। फिर ये 4 महिला 12 आदमी और 20 बच्चे 2 दिन काम किया, काम किए, शेष काम केवल पुरुष द्वारा 1 दिन में खत्म करना है, ऐसा कुछ है। बढ़िया। करने हेतु कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? कर दो जल्दी से आंसर। तो मतलब टोटल कितने और आदमी चाहिए, कितने अत्यधिक चाहिए, इस तरह के जब शब्द देता है तो मतलब एक्स्ट्रा बताना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही सब बात का गौर करिएगा, गलतियां होती हैं। ठीक सर। जी सर, 36 आंसर सर। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पर आते हैं तो क्वेश्चन पर समझते हैं सर। सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चनों में हम इफिशिएंसी निकालते हैं, वही निकालेंगे। किसके पार्ट से काट दें? 4 के पार्ट से सब नहीं कटने वाला, 6 के पार्ट से कट जाएगा। 6 एकम, 6 तिया और 6 तिया, ठीक है। फिर 3 के पार्ट से कट जाएगा, ओके। 3 से 4 बार में 3 और 3 कट गया। फिर कुछ कट जाएगा क्या? बिल्कुल कट जाएगा। 2 के पार्ट से 2 बार में, 2 के पार्ट से 4 बार में, 2 के पार्ट से 5 बार में, वो सब कट गया। 2 आदमी बराबर है 4 औरत बराबर है 5 बच्चे। सर ये तो बराबर है। कार्य क्षमता का अनुपात आप कैसे निकालते हो? जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है, कार्य क्षमता का जो अनुपात होता है, 2 4 5 का एलसीएम ले लोगे, हो जाएगा 20। 2 से डिवाइड करोगे 10, 4 से डिवाइड करोगे 5, 5 से डिवाइड करोगे 4। ये आ गया इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। आदमी की क्षमता 10, औरत की 5 और बच्चे की 4। ये हो गई इनकी कार्य क्षमता का अनुपात। अब क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसा जमाओ। अब जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा जमाओ और उत्तर ले आओ, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न। प्रश्न क्या है बताइए? तो प्रश्न बोलता है कि 4 पुरुष, तो करवाइए भाई काम। पूरा काम, कौन सा काम करवाना है आपको मालूम है? तो वो काम जो 6 आदमी 12 दिन में कर रहे हैं, वही पूरा काम 4 पुरुष और 12 महिला और 20 बच्चे मिलकर कितने दिन तक करते हैं? 2 दिन तक काम किए हैं। फिर बचा कार्य, शेष कार्य कितने पुरुषों द्वारा 1 दिन में हो जाए? कितने पुरुष द्वारा 1 दिन में हो जाए? कितने पुरुषों की आवश्यकता है? कितने और पुरुष नहीं बोला है, कितने पुरुषों की आवश्यकता है, मतलब एक्स डायरेक्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है कि शेष काम केवल पुरुष, और ये भी लगाया था, ठीक ना, केवल पुरुष ये भी लगाया था ना, तो वही चीज है, याद रखना। केवल पुरुष तो केवल पुरुष लगवाए हैं, 1 दिन में करवाना, 1 दिन में। उसके बाद तो सब आपके हाथ का खेल है भाई, फटाफट करोगे, दिमाग लगाओगे, फटाफट बन जाएगा। आदमी के काम करने की क्षमता 10, तो 6 × 10 × 12 बराबर में, यहाँ पर 10 × 4 40 प्लस 12 पंजे 60 प्लस 80 × 2 दिन प्लस एक्स क्षमता। कितने आदमी है? तो ये तो बात पता ही नहीं है कितने आदमी है। प्रत्येक आदमी के काम करने की क्षमता 10 है और 1 दिन में करवाना है। 12 × 72 720, ये पक्का 360 होगा, फिर भी कर लो एक बार, ठीक है। 360 360, तो ये 360 घटा दो बराबर में, यहाँ पर हो जाएगा 10x। अब इसको घटा दोगे 360 बराबर में 10x, तो 0 से 0 काट दोगे, x बराबर में 36 आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है कि आपने आंसर बोला, लेकिन आपसे प्रश्न पूछा गया है। सर ए और बी टी दिन में काम करते हैं। ए 3 दिन, टी से 3 दिन अधिक लेता है, और बी टी से 12 दिन अधिक लेता है। तो टी का मान बताओ। हाँ चलेगा, लेकिन ये प्रश्न वैसा नहीं बन पाया, बाकी सही है। सर ए और बी किसी कार्य को टी दिन में सर। स्टेटमेंट पढ़ देंगे तो शायद आप लोगों से बन जाएगा। बोलो जरा, बोलो बोल अलग अच्छे से बोलूं। चलो, तो क्वेश्चन सर कैसे जमेगा इसका? इसका जमेगा कि ए व बी एक निश्चित दिन लेते हैं, इस तरह से आएगा ट्विस्टेड क्वेश्चन। मतलब ऐसा आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है, जिसको भी ट्रिक पता है वो फट से कर लेगा। लेकिन यही क्वेश्चन ऐसे ट्विस्ट पर आएगा, मतलब स्टेटमेंट के तौर पर कैसा कि ए व बी एक निश्चित समय में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। ए
उनके द्वारा लिए गए दिनों से 3 दिन अधिक लेता है, बी उनके द्वारा लिए गए दिनों से 12 दिन अधिक लेता है, तो बताइए कि वे दोनों साथ मिलकर कितने दिन में काम कर रहे थे। तो अब जब तक स्टेटमेंट नहीं सुनोगे तो कैसे समझ पाओगे कैसे जमाना है, तो हो जाता है फिर सही आप लोगों का। लेकिन स्टेटमेंट सुन लिए, समझ में आ गया सभी को। कैसा क्वेश्चन है, बोलेगा ए व बी एक कार्य को किसी निश्चित दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को उनके द्वारा लिए गए दिनों से 3 दिन अधिक ले सकता है या 3 दिन अधिक लेगा, और बी उनके द्वारा लिए गए दिनों से 12 दिन अधिक लेता है। बी अकेले कार्य करे तो उनके द्वारा लिए गए दिनों से 12 दिन अधिक लगते हैं, अधिक लेता है। ठीक है, तो टी का मान बताइए, या उनके द्वारा किए गए कार्यों का उनके द्वारा कितने दिन में कार्य किया गया। इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट आए आपसे बन जाना चाहिए। तो शायद इसकी ट्रिक हमने आप लोगों को सिखाए हैं। मिटा दिया टी को हम एक्स कर देते हैं। ए जो होगा एक्स प्लस ए दिन ले रहा होगा, बी जो होगा एक्स प्लस वाई बी दिन ले रहा होगा। जब हम देखते हैं क्वेश्चन, एग्जामिनरों को जब ऐसा लगने लगता है कि नंबर्स तो आजकल बच्चों से बनने लगे, वो उसे कॉन्सेप्ट में डाल देते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट बना देते हैं उसके। ठीक है, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं। समझ पा रहे हो? तो ठीक इसी प्रकार से ये चीज का डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा सकता है कि यदि ए दोनों मिलकर एक्स दिन ले रहे हैं, अच्छे समझना, दोनों मिलकर ले रहे हैं एक्स दिन, ना कि ऐसा कि ए ले रहा है एक्स दिन, बी ले रहा है एक्स प्लस 4 दिन। ठीक है, और बोल रहा है दोनों लेकर के, बी ले रहा है एक्स प्लस 3 दिन और ये ले रहा है, फटाक से बोल दिए 4 या 12 दिन, ऐसा कर दिए गलत, जल्दीबाजी में गलत हो गया ना। ये चीजें आपने जल्दीबाजी में गलत कराई। ए ले रहा है इतने दिन, बी ले रहा है इतने दिन, दोनों मिलकर ले रहे हैं इतने दिन, ये नहीं है भाई। यहाँ बातों को समझिए कि जब ये रहेगा, ठीक है, जब दोनों के बेस से दिया रहेगा, केवल ये दिया ए का और बी का दिया है, ये केवल दिया है ए का, केवल दिया है बी का, कि जो ए है वो इसके द्वारा लिए गए दिन से इतना दिन अधिक ले रहा है, जो बी है वो इसके द्वारा लिए गए दिन से इतना अधिक ले रहा है। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन लेंगे, तो फिर यहाँ पर ये मतलब ये जो बेस है किस बेस पर है, ये जो बेस बनाया हो वो क्या दोनों के बेस पर है, तब तो सही है। अगर दोनों के बेस पर है तब तो सही है, समझ रहे हो ना। ये चीज अगर यहाँ पर ए प्लस बी का दिया है तब तो वो बात बिल्कुल सही थी, लेकिन नहीं दिया था तो फिर आपको एलसीएम लेकर करना है। समझ पा रहे हो? और फिर इतना नहीं दे सकता, इतना देगा ही नहीं, वैसे इतना नहीं देगा, उसके अलावा भी कुछ हिंट देगा। ठीक, तो आपको केवल ये कॉन्सेप्ट इसी में लगाना, और यही ज्यादा आता है तो फिर सीख ले रहे हैं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा आता है इसलिए सीख लेते हैं। तो क्या बोलेगा कि दोनों मिलकर एक्स दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला एक्स प्लस ए दिन में करता है, बी अकेला एक्स प्लस बी दिन में करता है। तो आपसे इस एक्स का मान पूछ लेता है, तो फटाक से ए अंडर रूट ए इंटू बी कर दें। अंडर रूट ए इंटू बी आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा कि ए कितने दिन, ए दोनों मिलकर एक्स दिन ले रहे हैं, ए अकेला इनके द्वारा लिए गए दिन से ए दिन ज्यादा, बी अकेला मतलब ए भी लिख दे रहे हैं कि बी का बी, ए का एक, बाकी कुछ भी नंबर हो सकता है। तो दोनों जो एक्स का मान आएगा वो कितना आएगा, अंडर रूट ए इंटू बी। तो यहाँ पर भी वही करना है आपको, जो एक्स का मान है, टी का मान है, वाई का मान है, जेड कुछ भी लिखा हो, दोनों के द्वारा लिए गए टी दिन थे, तो यहाँ पर जो टी का मान होगा वो कितना होगा, अंडर रूट जो एक्स्ट्रा डेज है उनका गुणा कर दो। तो 3 12 या 36, तो 36 मतलब टी का मान 6। तो अगर पूछता है टी का मान तो 6 दिन, अगर पूछता है टी का मान तो 6 दिन, अगर पूछता है दोनों मिलकर तो 6 दिन, अगर बोलता है ए अकेले तो 6 और 3 9 दिन, बी अकेले तो 6 और 12 18 दिन, जो आपसे पूछेगा आप वो कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है सभी को? बोलेगा दोनों मिलकर कितने दिन, तो 6 दिन, ए अकेले 6 प्लस 3 9 दिन, बी अकेले 6 प्लस कितना 12 18 दिन में पूरा कर सकता है। समझ में आ रहा है सभी को? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं पूछे? नहीं है सर। तो ये आपसे बनना चाहिए, इसके आप सप्लीमेंट बना दिए, फॉर्मूला सबको याद रखना, और कब लगेगा ये बस, ऐसा नहीं कि कभी भी लगा देना है इसको। ठीक है, जब यही सेम टू सेम कंडीशन होगी तब कि दोनों मिलकर एक्स दिन, ए अकेले एक्स प्लस ए दिन, बी अकेले एक्स प्लस बी दिन, तभी ये कॉन्सेप्ट लग पाएगा। मिटा दें बातों को, ठीक है मिटा दीजिए, मिटा दें। चलिए ठीक, अब आते हैं किस क्वेश्चन पर, अब चलते हैं किस क्वेश्चन पे चलना है वो बता देते हैं। ठीक, अब इसी का हम सेम टू सेम क्वेश्चन दे रहे हैं कि ए प्लस बी दोनों मिलकर करते हैं एक्स दिन, ए अकेले करता है एक्स प्लस 20 दिन, बी अकेले करता है एक्स प्लस 5 दिन। ए का दिन बताओ, फटाक से बता दीजिए। 30।
30 30 सर। 30 30 भी है। कट से जैसे ही आपके सामने आए ना, टक से कि x का जो मान है ना वो अंडर रूट a इंटू बी, ए मतलब एक्स्ट्रा डेज, तो यहाँ पर x का जो मान है अंडर रूट a इंटू बी एक्स्ट्रा डेज, 20 पंजे 100, 100 तो 100 किसका स्क्वायर है 10 का। ये सब माइंड में हो जाना चाहिए। दोनों का पूछा होता तो 10 दिन, x का मान पूछा होता तो 10 दिन, लेकिन उसने तो क्वेश्चन एग्जामिनर ने a का दिन पूछ लिया है, तो 10 और 20 30 दिन, फटाफट उत्तर आना चाहिए। ठीक है, इसी को मिटा दें, मिटा देना, चलो बढ़िया, इसको मिटा देते हैं। दोनों मिलकर लेते हैं, कुछ भी दे सकता है वो, a और b दोनों मिलकर लेते हैं कितने दिन, x दिन, a अकेले लेता है x प्लस ऐसा भी दे सकता है क्वेश्चन, उसमें कौन सी बात है। x का ही मान पूछ रहे हैं। सर 50/6 या 25/2। बोलो 25/2 सर। 25/2, चलिए ठीक है। तो सर वही चीजें तो है जो हमने सीखी है, अंडर रूट a इंटू बी, 6 चौको 24 और 1 25/4 इंटू 100/9, 25/4 का 5/2 बाहर आ गया, 100/9 का 10/3 बाहर आ गया, हो गया। काटा पीटी कट जाए तो काट दो, इसको काट दिए फिर 5 बार में, 25/9 बोले कि 3, क्या गलत 3 कर सर। दिए, 25/3 सर। 3 सही है, 25/3 बिल्कुल सही आंसर है, बन जाएगा। ओके, आई होप कि बन जाएगा। आपको मेन फॉर्मूला याद रखना है, तो फिर इतना ही करते हैं अब। ठीक है, बन जाएगा ना। अब कल ये वाले क्वेश्चन तो हो गए हैं आपके, बुक के क्वेश्चन ये समझिए कंप्लीट है, बुक के जितने भी क्वेश्चन है कंप्लीट है। कल हम अपने नोट से चालू कर देंगे। टाइम एंड वर्क में जितने भी आपके हैं और हमारे जो नोट्स रहेंगे वो 2 दिन में हो जाना चाहिए। ठीक है, 2 दिन में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जितने भी आपके डाउट्स हैं आज से और कल के टाइम एंड वर्क के, तो अभी से ही सेंड करते जाइए। देखेंगे अगर हमने वो कॉन्सेप्ट करा दिया है तो बोल देंगे करवा दिए हैं, उसी में फिर ढूंढना कैसे क्या, फिर भी ना बने तो हम बता देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हमें लगे कि नया कॉन्सेप्ट आपको बताना है तो फिर वो नया कॉन्सेप्ट भी आपको उसमें प्रेजेंट करेंगे। वैसे टाइम एंड वर्क इतना बता देंगे कि आपको कुछ चीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इतना ही करो बहुत है, और अभी करवाएंगे उससे भी काफी हो जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। पेपर में आने वाले जितने भी क्वेश्चन के टाइप्स थे वो आपके हो गए हैं। अब एक्स्ट्रा कि भाई कुछ हार्ड पेपर में आने लगते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन आते हैं, मेंस जैसे क्वेश्चन भी आपके सामने करवा दिए जाएंगे। ठीक है, बनेगा, चलें।